तो स्टूडेंट्स सेट नंबर 3 में आपके सामने देखिए फिर से 3 क्वेश्चन है ना। इस तीनों क्वेश्चन पे विचार करना है, फिर इसमें 2 क्वेश्चन और लेंगे, तब सेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक सेट में 5 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स है देन ए इज, तो इस मैट्रिक्स का क्या नाम देंगे? आइडेम्पोटेंट्स, इन्वर्टरी, नीलपोटेंट या स्केलर ना। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए बराबर, इसको लिख लेते हैं एक जगह, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। सबसे पहले देखिए स्केलर, स्केलर के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? डायगोनल का एलिमेंट सेम होता है। तो अब देखिए डायगोनल में ए बी या माइनस ए बी है, ये तो खत्म, स्केलर तो नहीं होगा, खत्म हो गया। अब ये 3 चीज़ बचा है। तो आइडेम्पोटेंट्स के लिए क्या करते हैं? अगर ए का स्क्वायर ए आ जाए, अगर ए का स्क्वायर आई आ जाए, या फिर ए पे पावर एम यानी ए का स्क्वायर 0 आ जाए। अगर ए का स्क्वायर ए ही आ जाएगा तो उसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट्स मैट्रिक्स। अगर ए का स्क्वायर आइडेंटिटी आई आ जाए तो उसको कहते हैं इन्वर्टरी मैट्रिक्स। अगर ए का स्क्वायर 0 आ जाए तो उसको कहते हैं नीलपोटेंट्स। तो हम स्क्वायर निकाल लेते हैं ना, क्या निकाल लेंगे? इसका स्क्वायर। तो इसीलिए इसको ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, ये गुना हो जाएगा स्टूडेंट्स ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ से हो जाएगा ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर बी को गुना करेंगे इससे, प्लस करके लिखना पड़ता है लेकिन माइनस हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा कि नहीं? ए बी इंटू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस का चिन्ह देते लेकिन माइनस देंगे, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। फिर इसको गुना करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा आपका ए बी क्यू, फिर माइनस चिन्ह देंगे, इसको गुना करना पड़ेगा इससे, हो जाएगा ए बी क्यू। तो पहला रो को क्या किए, दोनों कॉलम से लिख के यहाँ जोड़ करके लिख दिए। अब दूसरे रो को फिर गुना करना है, तो माइनस ए स्क्वायर को इससे गुना करिए तो माइनस ए क्यू बी, फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए क्यू बी, फिर इसको गुना करेंगे इससे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसको गुना करेंगे इससे तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए कट जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0 0 0, टोटल क्या हो रहा है 0, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो बताइए, अभी जस्ट बताए थे, अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 0 आ जाए तो उसको कहते हैं नीलपोटेंट्स मैट्रिक्स। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ में आया? चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे विचार करेंगे। इससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं देना एग्जाम में। ओह सॉरी, किधर हो गया? क्वेश्चन आए, ऑप्शन देखो और उसका सॉल्यूशन करने के लिए भिड़ जाओ। ठीक है, आज ज़्यादा सोचोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले स्केलर को यहाँ से छांट दिए क्योंकि स्केलर तो है ही नहीं। तब देखिए ये 3 को आया है तो क्या चीज़ निकाले कि तीनों इसमें आ जाए। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन देखे और तुरंत इसको यहाँ पे लिख लेंगे बिना कुछ आगे पढ़े। इसको क्या करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, सिमेट्रिक, यूनिक्यू, ऑर्थोगोनल, स्केलर। स्केलर कट जाएगा, स्केलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कॉस अल्फा तो है, लेकिन डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो 0 हो जाना चाहिए, लेकिन है नहीं है। डायगोनल तो मिल रहा है लेकिन रिमेनिंग एलिमेंट 0 होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं, इसीलिए स्केलर नहीं होगा। ठीक है, यूनिक्यू भी नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए यहीं से पता चला ये यूनिक्यू नहीं हो सकता है। अब हमारे पास बचा है ए और बी, तो ऑर्थोगोनल और साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ना। तो यह दोनों चेक करना, तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा नीचा साइन अल्फा
माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा। क्या ये बराबर ए आया है? बिल्कुल नहीं आया है, इसीलिए साइमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो सभी रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉस अल्फा, यहाँ नीचे साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा माइनस में यहाँ, तो देख रहे हैं कि ये इसके बराबर नहीं मिला ये, यानी ए का ट्रांसपोज अगर ए हो जाता है, ए का ट्रांसपोज बराबर ए होता है तो इसको कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स ना। लेकिन तो ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो अब ये भी खत्म। तो अब बचा क्या? ऑर्थोगोनल। तो निश्चित है ऑर्थोगोनल होगा। अब ऑर्थोगोनल के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? तो ट्रांसपोज भी तो निकालिए लिए ना। तो ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? लिखते हैं चूँकि ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई लाना होता है। अगर ये आ जाए तो समझ जाइए ये क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो ट्रांसपोज भी निकालिए लिए, तो स्केलर तो हुआ नहीं, यूनिक्यू भी नहीं हुआ, और ट्रांसपोज निकाले तो देखे ए के बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये साइमेट्रिकल भी नहीं हुआ। तो निश्चित है क्या होगा? ऑर्थोगोनल। लेकिन आपको एग्जाम में बस इतना ही करना है, आगे सोल्यूशन मत करना, क्योंकि ये तीनों तो कट गया तो चौथे ना आंसर होगा, निश्चित होगा चौथा आंसर। तो आंसर मार के बस दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि कैसे हुआ। तो ए का वैल्यू क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू हो जाएगा किसके साथ? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ना। गुना कर दीजिए स्टूडेंट्स, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर इसको गुना करेंगे इससे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए क्या हो जाएगा? तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1। त्रिकोणमिति की दुनिया में ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? 0। फिर ये दोनों कट के क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पे 1। तो बराबर कितना आ गया? आई। तो हम क्या देख रहे हैं? ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई आ गया। इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है। लेकिन आपको हमने क्या सिखाया कि स्केलर काटो यानी क्यू काटो ना, बस क्वेश्चन को देखकर। बच्चा साइमेट्रिकल और ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज देखिए मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं है, इसका मतलब है साइमेट्रिक भी कटेगा। तो अकेला इकलौता बचा ऑर्थोगोनल, टिक लगाओ बिना सॉल्यूशन किए, ठीक है। अब 3 पढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। आ रहा है समझ में? देखिए फिर से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन ये है, इसको जल्दी से यहाँ पे लिखिए बिना देर किए। 3 1 माइनस 1 0 1 2, और इसमें कहता है ए इंटू ए का ट्रांसपोज फाइंड करने। तब देखना ये क्या हो सकता है, ठीक है। चलो, क्योंकि ए का ट्रांसपोज निकालते हैं पहले, तो सभी रो कॉलम में 3 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0 1 2। इसीलिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 माइनस 1 0 1 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 माइनस 1 से 0 1 2 से। देखिए क्या होता है, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस 1 गुना माइनस 1 प्लस 1 ना, काम खत्म। फिर इसको गुना करेंगे इससे, हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 2। फिर इसको गुना करेंगे इससे तो 0 प्लस 1 माइनस 2। फिर इसको इससे तो 0 प्लस 1 प्लस 4। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पे बचेगा माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, ये साइमेट्रिक है या स्क्यू साइमेट्रिक है या ऑर्थोगोनल है या नन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये गिवन था, अब कहता है इसके बारे में बताने ना। ये हमारे पास ये गिवन था लेकिन पूछ रहा था इसके बारे में कि ये क्या है, तो हमने इसका वैल्यू निकाल लिया स्टूडेंट, ये आया। अब इस पर विचार करेंगे और किसी पे नहीं। सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए, ऊपर मिटाऊंगा, इधर भी मिटा लेते हैं, इधर भी जगह है। ठीक है, चूँकि a इंटू ए का ट्रांसपोज कितना आया है 11 -1 -1 -5 +5 ना। अब चेक करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो चूँकि a इंटू ए का ट्रांसपोज, ये तो मेरा क्वेश्चन है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सभी ये जो है ऐसे हो जाएगा 11 -1 और ये लाइन ऐसे हो जाएगा -1 5। तो क्या देख रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद ही दोनों सेम है, यानी ये किसके बराबर है a इंटू ए के ट्रांसपोज, मतलब ये किसके बराबर है ये ना। और यही चीज़ यहाँ दिया है, तो क्या इस पूरे के बदले में ये लिख सकता हूँ, यानी चूँकि a इंटू ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या है a इंटू ए का ट्रांसपोज ना। इसका मतलब ये क्या है साइमेट्रिकल है, इसका मतलब ये साइमेट्रिक है। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, कैसे गलती करेंगे, देखिए ये तो हमको गिवन था, हमें बोला इस पर विचार करना, तो ये चीज़ हमने फाइंड कर लिया। अब ये चीज़ फाइंड किए तो पहला ऑप्शन था साइमेट्रिक, तो चेक किए, जो अगर मानो ए हमारा है क्वेश्चन, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो ए ही आ जाए, जिसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं वही आ जाए ना। ये ट्रांसपोज इसका निकाले तो क्या आया ए, मतलब इसको हटा देंगे थोड़ा देर के लिए, तो देखो दोनों बराबर है ना। तो जिसका ट्रांसपोज निकालते हैं वही चले आए तो वो साइमेट्रिकल होता है पॉजिटिव में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम अंदर वाले पार्ट का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ए इंटू ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ना। तो अंदर वाला ही पार्ट देखो आ गया, यहाँ आ गया ना, तो इसका मतलब ये क्या है साइमेट्रिकल है। जल्दी से नोट कीजिए, आगे तब काहे बढ़ेंगे, क्योंकि स्क्यू के लिए क्या होता है निगेटिव आना चाहिए, ऑर्थोगोनल के लिए आई आना चाहिए। तो आगे बढ़ना क्यों है, जब मेरा आंसर ये मिल ही गया है तो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। चलिए आपका आंसर हो जाएगा साइमेट्रिक। नोट कीजिए जल्दी से, 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इम्पोर्टेंट से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, A जो है ना ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो क्या इसका डिटर्मिनेंट A 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, अथवा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है ऑर्थोगोनल के लिए। फॉर ऑर्थोगोनल क्या पढ़े हैं, a इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई, यही पढ़े हैं। और आई मीन्स क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप चाहो तो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लीजिए, तो आसान होगा 2 क्रॉस 2 का ले लीजिए, सही रहेगा, यानी 1 0 0 1। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का भी ले सकते हैं, जितने कॉमन है उतने क्रॉस का, उतने ऑर्डर का मैट्रिक्स लेके आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बोल दिया कि ए क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो वो किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। आई मीन्स आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, यानी उसके डायगोनल में नंबर तो होगा 1 1, बाकी सब क्या हो जाएगा 0। एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, डेल, यानी डी टी बोलो अथवा डेल ऐसे करके बोलो, अथवा ए का डिटर्मिनेंट ऐसे बोलो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो डेट बोल रहा है, डेट पे ले चलेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपको 1 0 0 1, गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 - 0 बराबर कितना 1। तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया 1, यानी डेट ए कितना आया 1 आया, आंसर 1। देखिए किस में है, पहला नंबर ऑप्शन। बात समझ में आई, बहुत आसान है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या इस तरह से बनाएंगे, नहीं, एग्ज़ाम में इस तरह से बनाना है, क्वेश्चन पढ़े और ये ऑर्थोगोनल है
यानी ऑर्थोगोनल जो होता है वो आई के बराबर होता है। इसका मतलब ये 1 0 0 1 होगा और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 0 बराबर 1, यानी आंसर 1 होगा। यानी dt डेट ए बराबर 1। यानी आपने क्या किया, आधा से अधिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिमाग में ही करते गए, ऐसे होगा ऐसे होगा वैसे होगा करते हुए हम कहाँ से यहाँ आ गए। अब ऐसे वैसे के चक्कर पे 0 माइनस नहीं मार देना, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में आपको सॉल्यूशन करना है। तो ये कब कर सकते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तब। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये ऑर्थोगोनल था तो कंडीशन पता था कि ये आई होगा, और आई होगा तो इस तरह से होगा। इसका डिटर्मिनेंट निकाल, तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो बिना सॉल्यूशन किए ही हम 1 मार सकते हैं। ये पागल कुत्ता को क्या हो गया, भौं भौं कर रहा है। चोर आएगा तो सोया रहेगा बेहुदा, डुबकी मार देता, उसको भी डर रहता है आजकल। अब देखिए 5 नंबर, एक आदमी था उस पर कुत्ता भोग भोग कर रहा था, गया गोली मार दिया उसको, तो उसको भी डर रहता है कि ये लोग जो है गोली मार देगा कहीं। अब देखिए फिर कहता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, वो ऑर्थोगोनल है, तो बताइए इस चारों में से क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए कहता है ट्रांसपोज इज मस्ट बी ऑर्थोगोनल, ए पे पावर टी मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में नोट बी ऑर्थोगोनल, ए इनवर्स इज मस्ट बी ऑर्थोगोनल। वाह, ये थ्योरी है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो ए पे इनवर्स इज मस्ट बी ऑर्थोगोनल ही होगा, ठीक है। ये थ्योरी है, ठीक है। आपको लिखाए होंगे या नहीं लिखाए तो लिख लीजिए। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल ही होगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ बोले थे कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, अगर मान लेते हैं ये मैट्रिक्स क्या ऑर्थोगोनल है, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, इस मैट्रिक्स का सिर्फ ट्रांसपोज निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। लेकिन इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं और उसका फिर एडजॉइंट निकालते हैं, तब फार्मूला पे लगा के इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी दिया गया है कि ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स निकालना होगा ना, तो दिए गए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, यानी आप एक ऐसे करके लिखो, नोट करके, ए इन्वर्स बराबर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, समझ गए। यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो ए इन्वर्स निकल जाएगा। तो बताओ ए इन्वर्स क्या होगा, मस्ट बी ऑर्थोगोनल, तो सी आंसर हो जाएगा। डी नहीं होगा, डी गलत होगा, ठीक है। हमें इसमें भी डाउट हो रहा है, ठीक है, ए और बी में। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या, मान लेते हैं क्या, ए क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, आई, आई मीन्स क्या हो जाएगा 1 0 0 1 ना, एन होगा। अब इसका क्या करते हैं, ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ये आई जो है किसके बराबर है, मान लेते हैं ए का, ऑलरेडी पहले से बोला है ए ऑर्थोगोनल है, यानी ए बराबर क्या आया है हमारा 1 0 0 1। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए ए पे पावर टी का, तो सभी रो कॉलम में हो जाएगा 1 0, और ये हो जाएगा ऐसे 0 1, बराबर तो है, ए के बराबर है। तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज निकाले तो वही मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये साइमेट्रिकल भी है और ऑर्थोगोनल भी है, नहीं ऑर्थोगोनल, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है, ये मैट्रिक्स क्या है, ये ऑर्थोगोनल है। अब जब इसका ट्रांसपोज निकाले तो इतना ही आया है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये जब ऑर्थोगोनल है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल ही न होगा, यानी आपका यहाँ पे ए भी होगा, यानी बी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर 2 सही हो रहा है, ए और डी सी, यानी ए का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, ए का इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल होगा, और ये सिमेट्रिकल भी होगा ना। सिमेट्रिकल नहीं दिया तो छोड़ो उसको, उस पर चर्चा ही नहीं करना है। समझ में आई बात, फिर एक बार समझा देता हूँ। ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ए इन्वर्स
ऑर्थोगोनल होगा, निश्चित होगा। दूसरा हमने एग्जांपल लिया कि ऑर्थोगोनल होता है तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिए, हम इसको ए मान लिया ना, ए बराबर इतना, ए का ट्रांसपोज निकाले ए पे पावर टी, तो सारा रो कॉलम में, कॉलम रो में, तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन के बराबर ही आ गया है ना। तो ये वाला जो चीज़ है ये किसके बराबर है, इसके, और ये पहले ही से कह रहा है कि ये ऑर्थोगोनल है। इसका जो नाम है पहले से, इसका नाम है सालने ना, तो इसका भी नाम क्या होगा, सालनी ना होगा। इसका जो नाम है यही नाम इसका होगा। अब ऐसा थोड़ी है ये सालनी है ये सलजम हो जाएगी, नहीं। तो जो नाम है इसका रूप रंग सब चीज़ जैसा दिख रहा है वैसा ही रूप रंग ऐसा है। यहाँ ड्रेस जो पहनी है वही ड्रेस यहाँ भी पहनी है, रंग रूप सब चीज़ दोनों का सेम है। और एक इसको जिस नाम से जान रहे हैं, क्या इस नाम से इसको नहीं जानेंगे? इस घर में इसको मम्मी बोल रही सालनी, तो क्या स्कूल में क्या कहोगे, कॉलेज में क्या होगे, सोना मोना बाबू, यही नहीं ना। आप नाम रख देते हो पर्यायवाची नाम, ठीक है, कुछ दिन के लिए, फिर ख़त्म हो जाता है, दूसरा आदमी उसको दूसरे नाम से बुलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स का जो नाम है ऑर्थोगोनल, वही मैट्रिक्स यहाँ भी है, दोनों सेम है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2 होगा, यानी ए का ट्रांसपोज इज मस्ट बी ऑर्थोगोनल और ए का इन्वर्स इज मस्ट बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, नोट कीजिए। सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया।